बच्चों, मेरे चैनल बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। -4 मीटर/सेकेंड तापी वेग से इसका मान कम होता है, अर्थात किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन जो है बहता है। तो कैसे बहता है? अनुगमन वेग से बहता है। यानी बहने का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का एक नियत जो वेग दो टक्करों के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम इतना जाने कि अनुगमन जो वेग का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। यहां पर हम आगे की ओर और देखना चाहते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन धारा एंड अनुगमन वेग? धारा और अनुगमन वेग में संबंध। यहां पर हम एक देखना चाहते हैं कि एक पी क्यू एक चालक है, पी और इसका सिरा है क्यू। जब तक इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता तब तक इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या जिसकी होल की कल्पना करते हैं, यही दोनों अपने स्थान पर मौजूद होते हैं। यही कारण है कि जब तक हम किसी चालक तार को विद्युत क्षेत्र में नहीं लगाते हैं तो उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, और जैसे ही हम उस चालक को विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो उसी तार में विद्युत धारा बहने लग जाती है। मेन इसका रीजन यहां पर हम देखते हैं। तो मैं भी यहां पर चाहूं कि इस पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूं, प्लस माइनस, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में मौजूद इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो विपरीत दिशा में गति करने लग जाता है। तो इस तरह से विपरीत दिशा में गति करने लग जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये धन की दिशा है, ये ऋण की दिशा है। बैटरी है, ये बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस दिशा में गति करेगा जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग वीडी। जिसको हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग वीडी से ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। धारा की दिशा हमने कहा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या हम फार्मूला निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में? तो यहां पर कहते हैं कि माना कि ये PQ जो चालक है उसकी लंबाई है L की। कोई भी चालक तार है PQ जिसकी लंबाई कितनी की है? L की है, और इसका जो क्षेत्रफल जो है, एरिया क्रॉस सेक्शन, ये क्षेत्रफल है ये A की है। इसी को हम कहते हैं माना कि चालक तार की लंबाई L एवं क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो यहां पर हम कहते हैं चालक P और Q के बीच जो आयतन होगा, तो चालक का जो आयतन कितना होगा? चालक का आयतन ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणित लंबाई। ये चालक का आयतन हो गया। अब इस आयतन में पूरे में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं हम n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो इस आयतन में बहने वाली इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? Al इंटू n। PQ चालक के अंदर हमको कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते दिखेगा आपको? Al इंटू n। अब यहां पर हम देखते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में t समय लगाता है।
कितना समय लेता है, t समय वो लेता है। इसी के पर कह सकता हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है तो PQ से बहने वाली कुल आवेश ये हो जाएगा AlN इंटू E। समीकरण नंबर पहला, Al आयतन, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो इस तरह से हम देखते हैं जब यहां पर क्या आ जाता है, कुल आवेश इतना हो जाता है। अब हम देखते हैं आवेश जो है कैसी गति करता है, अभी हमने कहा था अनुगमन वेग से गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन Vd अनुगमन वेग से गति करता है। अतः PQ सिरे को पार करने में लगा समय, यहां पर आ जाएगा T इक्वल टू 1/VD। T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/VD। 1/VD का अर्थ हम यहां पर समय, तो ये जो आ रहा है इसका मान जो आएगा 1/, क्यों कहें, क्यों कितने हैं PQ का जो ये है वो L है, वो कितने का है, L परिच्छेद है उनको पार करता है। तो L परिच्छेद को पार करने में दूरी बटे 4 आ जाएगा। तो ये परिक्षेत्र को पार करने में इतना समय लेता है, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि धारा I इक्वल टू होता है Q बटे T। Q का जो मान हो रहा है वो आ रहा है AlNE अपान T का मान आ रहा है 1/VD। तो I इक्वल टू कितना आ गया, AlNE इंटू VD। ये I धारा का मान आ जाता है इतनी। तो धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध आ रहा है, I इक्वल टू AlNE इंटू VD। ये हम कह सकते हैं धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसी तरह से हम कहते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन धारा घनत्व एंड अनुगमन वेग। सेकंड, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। अभी हमने धारा घनत्व J इक्वल टू I/A ये हमने निकाला था, और चूंकि हमको मालूम है I इक्वल टू कितना आ रहा है, AlNE इंटू VD। तो J इक्वल टू कितना आ गया, धारा घनत्व I AlNE VD अपान A कट गया। J इक्वल टू आया NEL इंटू VD। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग पे संबंध होता है। यहां पर दो चीज हमने निकाला, एक धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और दूसरा हमने लिखा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। दो चीज हमारे पास निकालने के पश्चात हम एक न्यूमेरिकल सिंपल सा हम एक गणितीय व्याख्या हम कर लेते हैं। यहां पर गणितीय व्याख्या हम करते हैं, सिंपल प्रश्न जो है 1 या 2 नंबर के लिए होता है, उसकी बात कर ले। एक तार में प्रश्न, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम
धारा प्रवाहित हो रही है ना। एक तार में 30 प्रवाहित हो रही, तार में धारा का मान कितना होगा? प्रवाहित हो रही है, कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हल इसका हम देख लो। बिल्कुल सिंपल, 10 मिनट में 30 कूलम आवेश, धारा का मान, तो हम जानते हैं धारा इक्वल टू होता है आवेश बटे समय, या इसी को हम कहते हैं करंट इक्वल टू आवेश चार्ज बटे टाइम। 30 कूलम आवेश यानी आई इक्वल टू मैं कह सकता हूं क्यू अपॉन टी दिया गया है, क्या दिया है? Q इक्वल टू 30 कूलम मीन C, हम इसको C भी कहते हैं, और दूसरा T इक्वल टू 10 मिनट। यहां पर देखिए दोनों, ये SI यूनिट है और ये क्या है? आपका SI यूनिट नहीं है। तो इस तरह से हम इनको, चूंकि ये विमीय समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, इस कारण से ना हम इसको जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। इस कारण से हमको मिनट को किससे बदलना पड़ेगा? सेकंड में। एसआई में समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, अर्थात सेकंड में ही इसको कन्वर्ट कर दे तो 10 इंटू 16, अब ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में। इस तरह से I इक्वल टू 30 बटे 10 गुना 60, ये 3 2, तो I इक्वल टू 1/20, और 1/20 इक्वल टू होता है 0, ये 2 आ गया 5, यानी 0.05 एम्पियर। तो उस परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 0.05 एम्पियर करंट प्रवाहित। तो ये बताने का मकसद हमारा यही था कि ये सिंपल सा 1 नंबर या 2 नंबर पे जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम इकाई को बिना देखे हम बनाने की प्रयास करते हैं। तो ध्यान से हमको देखना है कि यहां पर ये दिया गया प्रश्न हमारा समान इकाई में है कि नहीं है, इनको हमको गौर करना है। तो वेरी सिंपल कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको सिंपल बातें, यहां पर हमको दे दिया जाए न्यूमेरिकल हमको एन का मान, क्योंकि ई का जो मान है इसको हमेशा हमको याद रखना है, इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बस मान आपको दिया नहीं रहता, जितने भी वेरिएबल इसका मान दिया रहेगा धारा घनत्व तो हम निकाल सकते हैं। जैसे एन का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये एल का मान उस चालक के सिरों के बीच की लंबाई होगी, ये वीडी अनुगमन वेग। सामान्यतः मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की पाई जाती है। तापी वेग से इसका मान बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन इसी कारण से कम वेग के कारण गति करते हमको दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि बहुत दिनों के बाद भी चालक की शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि हम बार बार यही कहते कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुगमन वेग से गति कर रहा है। चूंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण हमको ये फिनोमिना हमको दिखाई नहीं पड़ता। आगे हम चले कि इस तरह से जो ये लॉ है ओम्स लॉ, इनकी बात हम करेंगे। ओम का नियम, तो ओम के नियम क्या होता है ओम्स लॉ में, हम यही देखेंगे। तो ओम्स लॉ के पहले एक आता है मोबिलिटी, गतिशीलता। इस बात का जिक्र यहां पर कर लेना है कि धात्विक चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन जो है उनमें मोबिलिटी आती है, गतिशीलता जो आ जाती है। ये गतिशीलता μ = अनुगमन वेग
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में पाई जाती है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया था, उसमें कहा था जब तक चालक तार को किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता तब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन न आकर्षित होता है और न ही क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो ओम का नियम, इसके आगे हम देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था क्या होता है, उसकी लंबाई है, उसकी आयतन है, उसका ताप है, परिवर्तन न करे तो दो बिंदुओं के बीच बहने वाली जो धारा होता है वो उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम्स ने चालक में बहने वाली धारा और उनके बीच लगा विभवांतर के संबंध स्थापित उन्होंने किया। माना कि चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें लगाया गया विभवांतर भी हो, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ को हम देखना ये चाहते हैं कि ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या हो रहा है, भी ये दो चालक है, ये यहां पर एक चालक है, यदि इसके बीच में हमने विभवांतर लगाया है V और इसमें बहने वाली जो धारा है I, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। भौतिक अवस्था इसका नियत रहे तो हो क्या है, भौतिक अवस्था नियत रहे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू क्या आ गया, V अपान I, जहां पर R को कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, भी विभवांतर, पोटेंशियल, और I कहलाता है धारा, करंट।